वालेकुम क्लास। आज बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन से रेलिवेंट कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। एक्सप्रेशंस बेटा कहा जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंट एंड ऑपरेटर्स कि जब ऑपरेटर्स और ऑपरेंट को आप कंबाइंड फॉर्म में लिखते हो तो हम उसे कहते हैं कि बेसिकली वो एक्सप्रेशन है। अगर हम यहाँ पर ऑपरेंट की देखें कि ऑपरेंट की डेफिनेशन क्या है, बेसिकली ऑपरेंट इज अ वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन। कि आपके ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बेसिकली ऑपरेटर्स जो कोई काम परफॉर्म करें, और ऑपरेंट्स क्या है, वो वैल्यू जिनके ऊपर कोई काम परफॉर्म किया जाए। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप लोग यहाँ पर देखें कि आपके पास एग्जाम्पल है ए प्लस बी और सेमीकोलन। अब बेसिकली यहाँ पर ये इंडिकेशन क्या है कि ये आपकी एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्यों है? क्योंकि ये देखें कि इसमें एक आपके पास ये जो प्लस का साइन है वो ऑपरेटर है, और जो आपके पास बी और ए ये दोनों जो है बेसिकली ये ऑपरेंट्स हैं। अब आपने ये माइंड में रखना है हमेशा कि एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंट्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब ऑपरेटर्स बेसिकली बेटा क्या है, जो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर दो तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर और एक को कहा जाता है बाइनरी ऑपरेटर। सो ऐसे ऑपरेटर्स जो बेसिकली सिंगल के साथ काम करें, ठीक है, जो सिंगल के साथ काम करेंगे वो यूनरी, और जो डबल के साथ काम करेंगे वो बाइनरी। अभी हमने कहा था एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंट्स। जब एक ऑपरेंट के साथ काम करना होगा तो यूनरी ऑपरेटर, जब एक से ज्यादा ऑपरेंट के साथ काम करना होगा तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, बाइनरी ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा प्लस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस। अब जो ये प्लस प्लस है बेटा इसे कहते हैं बेसिकली हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जो माइनस माइनस है इसे बोला जाता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इनकी वर्किंग क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट इसी लेक्चर में समझाऊंगी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है बाइनरी ऑपरेटर्स। अब क्या होते हैं? अब ऐसे ऑपरेटर्स जो दो ऑपरेंट्स के साथ काम करें। दो ऑपरेंट्स मींस जिसमें दो वैल्यूज आ जाएं। अब देखिए हमारे पास जिस तरह हमने प्लस के, माइनस के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लिकेशन के, मॉडुलस के आप सबने प्रोग्राम्स किए होंगे, मैंने जो असाइनमेंट दी थी आप सबको, उसमें देखिए कि हमेशा आपने दो वैल्यूज को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई या डिवाइड करके आपने तीसरी वैल्यू में सेव करवाया है। सो यही बेटा यहाँ पर यही बात हो रही है कि उसमें आपके दो ऑपरेंड्स यूज हो रहे थे कि दो वैल्यूज को ऐड करना था। मींस के इसके साथ ऑपरेंड कितने लगे, दो। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? बेसिकली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस। अब एडिशन का हमें पता है कि ऐड करने के लिए यूज होता है, ठीक है, किसको ऐड करने के लिए यूज होता है, टू वैल्यूज को। नेक्स्ट देखिए फिर हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। सब्ट्रैक्शन हमारे पास क्यों यूज होता है? सब्ट्रैक्शन यूज होता है सब्ट्रैक्ट करने के लिए वैल्यूज को। मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवीजन डिवाइड करने के लिए, लास्ट में मॉडुलस। मॉडुलस यूज होता है बेटा रिमाइंडर वैल्यूज को लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं कि आपने 5 को डिवाइड करना है 2 से, ठीक है, आप क्या करेंगे कि 2 द 4, रिमेनिंग 1। तो आपके पास रिमाइंडर क्या है, 1। तो मॉडुलस किस चीज के लिए काउंट होता है? रिमाइंडर को काउंट करने के लिए, रिमाइंडर की वैल्यू को लेने के लिए आप मॉडुलस यूज करते हो। चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हमने कहा मॉडुलस किस लिए यूज होता है, रिमाइंडर वैल्यूज के लिए। बेटा अगर आप किसी भी, और ये चीज याद रखनी है कि हमेशा रिमाइंडर आप कैलकुलेट कर सकते हो इंटीजर वैल्यूज का। अगर वो फ्लोट में होंगी तो आप उसका मॉडुलस नहीं ले सकते। तीसरा इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मॉडुलस को हमेशा अगर ये देखें, द मॉडुलस ऑपरेटर इज यूज्ड व्हेन द डिवीजन ऑफ जीरो, द रिजल्ट विल बी ऑलवेज जीरो। कि अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि किसी भी नंबर को आप जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करो तो हमेशा आंसर जीरो आएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 डिवाइडेड बाई 10, 0 मॉडुलस 10 इज इक्वल टू जीरो, जीरो, 0 मॉडुलस 5 इज इक्वल टू जीरो। इसी तरह बेटा अगर आपके पास हम कहते हैं डिवाइडेड और डिवाइजर, अगर ऊपर वाली जो वैल्यू है वो छोटी हो और नीचे वाली वैल्यू जो है वो बड़ी हो और हमने उसका मॉडुलस कैलकुलेट करना हो, जैसे कि आप लोगों के सामने बेटा यहाँ पर मेंशन है, एक एग्जांपल है जिसमें है आपके पास, ये देखें 3 मॉडुलस 5। अब देखो 3 जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता 5 से, क्योंकि 3 छोटा है 5 से। तो क्या होगा, रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, ऊपर वाली वैल्यू का। सो इट मीन्स आंसर क्या होगा, 3। अब असाइनमेंट स्टेटमेंट हमें पता है, असाइनमेंट स्टेटमेंट किसका यूज होती है, वैल्यू को असाइन करने के लिए। अब बेटा इसका सिंटेक्स क्या है, आप लोगों ने सिंटेक्स अच्छे से करना है। वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन और लास्ट में सेमीकोलन। बेटा एक्सप्रेशन कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी ऑपरेटर्स को सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ सकती है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो c इज इक्वल टू a प्लस बी और फिर लास्ट में सेमीकोलन। अब देखो a प्लस बी एक एक्सप्रेशन है ना, क्योंकि ये ऑपरेटर और ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को ऐड करने से जो रिजल्ट सेव हो रहा है वो सी में सेव हो रहा है। मींस आपने क्या किया कि वैल्यू को असाइन किया। सो इक्वल टू का साइन सिंगल इक्वल अगर आप लगाएंगे तो इट मींस सी प्लस प्लस में वो असाइनमेंट ऑपरेटर है,
और अगर आप डबल इक्वल का साइन लगाओगे तो सी प्लस प्लस में वो इक्विवेलेंट के इक्वल है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हमारे पास वो है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ वैल्यू असाइन कर दो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे आप लोगों को नजर आ रहा होगा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10। इसका क्या मीनिंग है, जो मेमोरी के अंदर a का ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, और जो मेमोरी के अंदर b का ब्लॉक बना हुआ है, दोनों में 10 वैल्यू को असाइन कर देना है। ये काम क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर का। लेकिन यहाँ पर देखो दो वेरिएबल्स को एक साथ वैल्यू दी है, सेम एज इट इज। m का जब ब्लॉक बनेगा तो m के अंदर 50 और n का जो ब्लॉक बनेगा n के अंदर भी 50। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि हमने 50 वैल्यू को ही दोनों जगह पे असाइन किया। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। अब कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट का बेटा क्या कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप देखें कि वेरिएबल ऑपरेशन इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। इसका क्या मीनिंग है, अगर आप लोगों के सामने बेटा यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स शो हुई हैं, n प्लस इज इक्वल टू 10 और n इज इक्वल टू n प्लस 10। लेट्स सपोज मैं अगर कहूँ कि n की वैल्यू थी जो हमारे पास मेमोरी में पड़ी थी वो थी कितनी, 5। अब वैल्यू तो 5 पड़ी हुई है मेमोरी के अंदर, अब वो कह रहा है कि n इज इक्वल टू n प्लस 10। अब इसका क्या मतलब है, n में कितनी वैल्यू पड़ी है, 5, और 10 ऐड करने के बाद टोटल कितना हो गया, 15। ठीक है, और ये 15 हम दोबारा किसको असाइन कर रहे हैं, n को। इसका क्या मीनिंग है बेसिकली कि बेटा अब वैल्यू जो n में होगी वो 5 नहीं होगी, वो 15 होगी। सबको पॉइंट क्लियर है? अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है, एक मिनट, हमने अब तक यूनरी ऑपरेटर्स देख लिए, बाइनरी ऑपरेटर्स देख लिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देख लिए, देन हमने इसके ऊपर काम